राधे राधे मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल रोहित पाराशर जी पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, यज्ञोपवीत में ब्रह्मगांठ कैसे लगाए इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले बना रखा है। फिर भी वह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था और उसमें कुछ अन्य अन्य बातें भी यज्ञोपवीत के बारे में मैंने आप लोगों से शेयर की थी। तो उस वीडियो में अगर स्पष्टीकरण न हो पाया हो तो पुनः यह मैं वीडियो प्रयास करूंगा, छोटा सा वीडियो हो और केवल ब्रह्मगांठ देने की विधि मैं इसमें आपको सिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो का पूरा अवश्य देखें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस विधि को जान करके लाभान्वित हो सके। और यूट्यूब चैनल रोहित पाराशर जी को अवश्य रूप से आप सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए हम लोग जो बाज़ार से जनेऊ मिलता है उसी में ब्रह्मगांठ जो है देंगे। तो देखिए, ये हमारा जो है हम उस यज्ञोपवीत को लाए हैं और पूरा खोल दिए हैं। जो बाजार में मिलता है ये भगवान पे चढ़ाया हुआ जो है जनेऊ था। मैंने इसको पूरा पूर्ण रूप से इसको खोल दिया, इसमें कोई गांठ नहीं है। अब इसको जो है आप इसमें ब्रह्मगांठ जो है हम देने जा रहे हैं। देखिए, सीरा पकड़िए, आप देख रहे हैं, और इसको अपने पैर पे बाल्टी मार कर बैठे हुए हैं तो पैर पे से लगाइए और आप ऐसे कर लीजिए। इसको अंदर से लाना है ऐसे कि ये देखिए, देख रहे हैं, ये जो बाएं तरफ से जो धागा आया है छोटा सा टुकड़ा, छोटा भाग जो है इसको इसे गिरा करके इस साइड में, इसको नीचे से फिर अंदर से जो है उठा करके अपने हाथ पे हथेली पे जो है इसको रख लेना है। ये ऐसे ऐसे हाथ पे हथेली पे रख करके अब ये जो हमारा दूसरा भाग है, लंबा वाला जो भाग है, अब मित्रों इसको जिस प्रकार से जनेऊ घुमा हुआ है उसी प्रकार से घुमाना है। जैसे जैसे धागा है, अब देखिए ये धागा ऐसे आकर के, ये धागा देख रहे हैं ऐसे आया हुआ है और ये अंदर से आप इसको इसमें अंदर डाल लें और बाहर से निकाल लिया। इसको आपने ऐसे देखिए खींचना है आपको और फिर ये धागा ऐसे घुमा हुआ है। अब पूरा प्रोसेस देखते रहिएगा, ध्यान से देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। और फिर ये धागा जैसे आया हुआ, देखिए अंदर से आया है, ये इसको इसमें आकर के इसमें करके इधर से निकला हुआ है, डालें और इधर से निकाल लिए। वीडियो ध्यान से देखिएगा। अब ये जैसे धागा घुमा हुआ है, ये वाला धागा देख रहे हैं, ये धागा देख रहे हैं आप, ये धागा घुमा हुआ है, इसको फिर ले जाना है हथेली के ऊपर से, इसको नीचे लाना है और फिर ये धागा जैसे घुमा हुआ है ऐसे आकर के अंदर से फिर बाहर निकला हुआ है, तो हम इसको अंदर से लाके बाहर निकाल देंगे। और अब देखिएगा ध्यानपूर्वक, फिर जैसे घुमा हुआ है उसी प्रोसेस से हम इसको घुमाएंगे और फिर से ये धागा जो आया हुआ है जैसे आया है इसमें अंदर से जा करके इसको ऐसे ला करके नीचे गिराया और फिर इधर से निकाल लिया और हथेली पे ला दिए। और ये हमारा घुमाने का प्रोसेस पूरा हो चुका है। और ये देखिए दोनों भाग हैं, यज्ञोपवीत के दोनों भाग एक जगह पे आकर के उपस्थित हो चुके हैं। अब इसमें हमको जो है एक गांठ दे देना है, इन दोनों भागों को पकड़ करके एक गांठ जो है इसे दे देना है। ग्रंथि ऐसी देनी है जिसको हम खोल सकें, बाद में इसको खोलना ही पड़ेगा, अभी थोड़ी देर में इसको हम खोलेंगे। तो ऐसा दे कि इसको आप खींचे तो ये खुल जाए। अब ये जनेऊ अगर देखिए कहीं अगर छोटा बड़ा है, कहीं धागा अगर लंबा है कहीं कम है तो इसको बराबर कर लीजिए ऐसे दोनों हाथ लगा करके। ये प्रोसेस देखिए आप घुमा करके पूरा जो है आप बराबर कर सकते। वैसे हमारा धागा पूरा है, देख लीजिए कहीं छोटा बड़ा नहीं है। तो आप इसको जो है पैर में फंसा लीजिए। कुछ लोग जो है ऐसे पैर में फंसाते हैं और इसके बाद ऐसे फंसा करके, ये थोड़ा आसान पड़ता है, ग्रंथि देने के लिए, गांठ देने के लिए आसान पड़ता है, लेकिन ऐसे करूँगा तो शायद आपको दूर पड़ने की वजह से समझ में ना आए। तो इसको मैं हाथ में ले रहा हूँ। अब ये जो भाग है जिस पर हमने गांठ बांधा था, ये गांठ जिस पर है इसको देखिए अब खोल देना है। ठीक है, ये ऐसे हम खींचेंगे ये खुल जाएगा। हो गया। अब इसे देखिए ये
पूरा खोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको मैं अभी बताता रहा। ये थोड़ा घूम गया है इधर उधर, तो मैं इसको सही कर दे रहा हूँ। ये बाई साइड का जो बाया साइड का जो ये जनेऊ का भाग है, ये गोविंद को इसको इसी पर जो है घुमा दीजिए। ऐसे इसको करिए और ऐसे घुमा दीजिए, ये ऐसे थोड़ा घुमा दीजिए। और ये जो भाग है दाहिना भाग है, इसको ला करके आप जो है इसी पर 3 बार इसको भी घुमाना है। जिस भाग को हमने घुमाया था उसी पर दाहिने वाला भाग जो है, ये वाला भाग ला करके इसी पर हमको 3 बार घुमा देना है। देखिए, इसे हमने घुमाया, 1 बार हो गया, ये दूसरा बार घुमा रहे हैं, ये हमारा दूसरा पूरा हो गया, और ये तीसरा, ये 3 बार आप घुमा दिए। और ये जो इसमें बीच वाला भाग बचा हुआ है, जो बाएं साइड का हम लोग घुमाया हुआ है, ये बीच वाला भाग आप देख रहे होंगे, इसी में जो है इस भाग दाहिने भाग का जो टुकड़ा है, सीरा जो है, इसको भी डाल करके, और ये बाएं वाला भाग जो है, बाएं भाग का जो सीरा है उसको हमको खींच देना है। और धीरे से पकड़ के आप खींचेंगे, ये देखिए हो गया ये आपका। अब इस पर जो है हमें 3 ग्रंथि देना है। ये 1, और ये हो गया 2, और ये हो गया 3। अब ये 3 ग्रंथि हमने दे दिया। अब इसके बाद जो इसमें जो है काफ़ी लोग त्रिनेत्र देना भूल जाते हैं। तो त्रिनेत्र की स्थिति यह है कि आप इसमें से दोनों देख लीजिए, दोनों लगभग बराबर ही हैं, थोड़ा सा छोटा और एक थोड़ा सा बड़ा है। तो जो बड़ा है इसमें 2 गांठ देते हैं, एक में 2 गांठ देना है और एक भाग में 1 गांठ देना है। तो इसमें 2 गांठ दे देते हैं, थोड़ा सा बड़ा है तो इसमें 2 गांठ दे देते हैं, ताकि दोनों बराबर हो जाए। और एक गांठ आपको एकदम नीचे देना है, यहाँ नहीं, यहाँ ऊपर दें, क्योंकि यहाँ ऊपर भी एक गांठ देना होता है दोनों को मिला करके। तो दोनों गांठ जो है आप सबसे नीचे दे दीजिए। ये देखिए 2 गांठ हो गया इसमें, आप देख रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। तो देखिए 1 गांठ ये, 1 गांठ ये है। अब ये एक सीधा हो गया। अब इसमें 1, 2 और 1, 3 नेत्र बनाना है हमको, 3 गांठ देना है, इसको त्रिनेत्र भी बोलते हैं। ये हो गया, इसमें 2, इसमें 1। और इसको आप पकड़ लीजिए, जैसे घुमा हुआ है, जिस तरफ का जनेऊ घुमा होगा, ये भाग घुमा है सिरा जो है, इसको बढ़िया से और थोड़ा सा आप इसमें घुमा लीजिए इसको। ऐसे ही दूसरा वाला भी पकड़ घुमा लीजिए। अब दोनों जब इसमें थोड़ा सा आप घुमा दिए तो दोनों को मिला दीजिए, मिला करके धीरे से छोड़ेंगे, दोनों जा करके ऐसे घूम करके एक बराबर हो जाएंगे। अब जो है मित्रों, ये हमारा जो दोनों भाग है एक में मिल चुका है, देख लीजिए। और इसको जो है हमें इसी पर 1 ग्रंथि और दे देना है सबसे ऊपर। ये हमारा गांठ जो है ये हो गया, ग्रंथि पूर्ण हो गई है। अब जो है ये जो नीचे है, इसको धीरे से ला करके इसी पे मिला देना है, कि इसी गांठ के नीचे आकर के ये भी ग्रंथि पूर्ण हो जाए, मिल जाए। अब हमारा ये यज्ञोपवीत तैयार हो चुका है। इसमें आप देखिए ब्रह्मगांठ लग चुका है और पूर्ण रूप से। तो आपका ये जनेऊ हो गया, और एक जो है इससे पहले हमने जो बना रखा था ये 2, तो ये दोनों मिला करके आप देखिए ये यज्ञोपवीत हो गया है, बन गया है, दोनों में ब्रह्मगांठ लग चुका है। अब इसको जो है मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करना है, 9 तंतुओं का आवाहन करना है, ब्रह्मा विष्णु महेश सबका इसमें आवाहन करना है मंत्रों के द्वारा। तो इसका जो है संस्कार करके और गायत्री मंत्र से 10 बार अभिमंत्रित करके तब इस यज्ञोपवीत को धारण किया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा, और बार बार देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से वीडियो देख करके यह यज्ञोपवीत बनाने की विधि आपको जानकारी आप सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। तो वीडियो जैसा भी लगा हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हमारा प्रयास कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अपने विचार अवश्य रूप से प्रस्तुत करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अपने मित्रों के पास, अपने
सभी संबंधियों के पास जो है इसको शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके। और इसी प्रकार के नई नई वीडियो और जानकारी यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रोहित पाराशर जी को आप सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।